गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, 10th वाले बच्चों ने सबको भाव कर दिया और सब इमोशनल हो गए, सबकी आंखों में पानी आ गया और भावनाएं आंसू बनकर बहने लगे। तो ये आप सब बच्चों का प्यार है हमारे प्रति आपका मान और सम्मान है जो आपने बचपन से लेकर यहाँ 10th तक का समय ये व्यतीत किया। तो ये क्षण भी जीवन का एक हिस्सा होता है। दो परछाओं की भांति आना और जाना, बनना और बिगड़ना। तो आज पूरे मानव शिक्षण संस्थान की ओर से आप सबको ढेरों आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ईश्वर आपके संपूर्ण सपने पूर्ण करे और हम सब चाहेंगे कि शिक्षण संस्थान के माध्यम से जो आपको संस्कार मिले, जो आपको भावनाएं मिली, जो आपको जीवन जीने की शिक्षा मिली, उसे आप अनवरत अपने हृदय में संजोकर रखें और जहां भी जाएं वहां अपनी एक अलग पहचान बनाएं। अब तक कि 22 इयर्स के एक्सपीरियंस के दौरान ऐसा देखा गया कि पहले कॉलेज लेक्चरशिप के दौरान, फिर स्कूलिंग के दौरान, संस्थापक के दौरान अच्छी टीम मिली, अच्छे साथियों का संग मिला और सबने मिलजुल करके बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का श्रेष्ठ प्रयास किया। और उस प्रयास की कड़ी में जो जो बच्चे और बच्चियां पढ़कर गए, इन हाथों से निकले, वो आज जहां कहीं भी हैं, तो अब तक किसी भी बच्चे या बच्ची के बारे में कोई भी नेगेटिव सूचना सुनने को नहीं मिली। अधिकांश बच्चियां तो जो पढ़ी उनके जॉब पे चली गई, उनके बच्चे आज यहाँ पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की मम्मियां यहाँ से पढ़कर गई, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो एक्सपीरियंस कहता है कि अब तक जितने बच्चे बच्चियां जो पढ़कर गए, जहां कहीं भी है, जिस क्षेत्र में भी है, वो अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशंसा ही सुनने को मिलती है। तो हम आपसे भी, इस बैच से भी अपेक्षा करेंगे जो आज यहाँ से विदा होकर जा रहा है, कि आप भी जहां भी जाएं, जिस भी शिक्षण संस्थान में जाएं या आगे जाकर कंपटीशन लाइन में जाएंगे, फिर आगे जाकर कोई जॉब में जाएंगे, सदैव इन संस्कारों को आप अपने हृदय में बनाकर रखना, ताकि आपकी एक विशिष्ट अलग से पहचान बन सके। क्योंकि बहुत बार कहता भी हूं कि भीड़ में हो जाना भेड़ हो जाना है, भीड़ में शामिल होना भेड़ हो जाना है। तो हमें भेड़ नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है। यानी कि मानव शिक्षण संस्थान में आए हैं, इसका मीन्स है हमें मानव बनकर दिखाना। और मानव की पहचान मानवता से है कि हम भावुक हैं, संवेदनशील हैं, करुणा में हैं, दूसरों पर दया करते हैं, दूसरों को माफ करते हैं, बड़ों का मान और सम्मान करते हैं, जीव जंतुओं के कल्याण के बारे में सोचते हैं और कभी भी ऐसी भावना नहीं लाते कि हमारी वजह से किसी को पीड़ा हो, कोई दुखी हो, हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स को नजरें झुकानी पड़े, हमारे गुरुजनों को नजरें झुकानी पड़े। तो ऐसा कोई कार्य हम न करें। ये एक मानव होने की पहचान है। तो इन सब बातों को आप हृदय में संजो कर रखना, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। नंबर कम ज्यादा हो जाना, फेल पास हो जाना, गरीबी अमीरी का आ जाना, दुख सुख का आना जाना, ये सब कोई मायने नहीं रखता। कि अगर आप चरित्रवान हैं, अगर आप ज्ञानवान हैं, अगर आप संस्कारवान हैं, तो आपको जीवन में कोई भिगा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। कहीं हो सकता है किसी क्षण आपके बीच में कुछ लम्हे दुख के निकल जाए, लेकिन 100% वो ऊपर वाली दिव्य शक्ति आपका जरूर साथ देती है। तो इन गुणों को आप अपने जीवन में जरूर संजो कर रखना। और पुनः आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों मंगल कामनाएं कि आप कड़ी मेहनत करें, परिश्रम करें और सफल होकर के दिखाएं। कहीं ऐसा ही न हो कि इस भूल भुलैया में भटक जाएं। आज का ये मोबाइल गेम, इधर उधर की
गंदी बातें, गंदे दृश्य, कुसंस्कार कोई अपने साथ अपने को बहा न ले जाए, अपने को बचा कर रखना है। और एक कार्य और भी करना है कि हमें स्वयं को तो बचना ही बचना है, लेकिन हमें स्वार्थी नहीं होना कि हम केवल अपने ही बचें। हम प्रयास करें कि हमारी नजर में हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ रहने वाली किसी भी कारण से कोई मार्ग से भटक रहा है, भटक रही है, उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो पा रहा है, तो मित्रवत उसको भी राह पर लाने की कोशिश करें कि अगर हम अपने प्रयासों के माध्यम से अगर एक को भी सही मार्ग पर ले गए तो हमारे द्वारा किए गए पाप भी धुल जाएंगे और उसका भी भला हो जाएगा। तो हम मानव कल्याण की बात सोचें, दूसरों के उद्धार की बात सोचें और स्वयं का भी कल्याण करें और दूसरों का भी। और मैं अखंड सत्य कहता हूं कि जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाहे हम पढ़ रहे हैं और चाहे हम किसी को पढ़ा रहे हैं, जब हम किसी दूसरे के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए कोई न कोई उससे भी दुगना अच्छा कर रहा होता है। ये अखंड सत्य है। और जब हम किसी के लिए कुछ बुरा कर रहे होते हैं, किसी का नुकसान कर रहे होते हैं, किसी के लिए बुरा सोच रहे होते हैं, तो यह भी अखंड सत्य है कि हमारे लिए भी उससे भी बड़ा बुरा होने वाला होता है। हमारे साथ भी कुछ न कुछ बुरी घटना होने को तैयार रहती है। तो मानकर चलें कि हम बुराई से बचें, अच्छाई पर चलें, सत्य की राह पकड़ें और सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सब स्वीकार करते हैं इन बातों को। तो आज ये जिस तरह छोटे छोटे इधर बैठे हैं मेरे पास में भगत सिंह, इस तरह से आए थे आप, और आज मूंछों वाले, दाढ़ी वाले और यूं जवान बन करके चंद्रशेखर आजाद जा रहे हो। इधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खड़ी है, गोला फेंकने वाली। तो सब होशियार हो तो मेरे कंधे तक आने लग गए काफी। तो ऐसे हैं, मुझे भी थोड़ा सा पास में जाता हूँ तो ये लक्ष्य जैसे आते ना, जब दाढ़ी बना के तब मुझे भी रहता है, अरे जवान हो गए, छोटे छोटे थे, है ना, अच्छा लगता है। जिस तरह पेरेंट्स को अच्छा लगता है ना कि उनके बच्चे जब जवान होते हैं तो उनको रहता है कि अब क्या डर है, मेरे बच्चे मेरे बराबर आ गए। तो इसी तरह से जब आप जवान होते हो, ये नर्सरी वाले जब 10th तक आते हो तो हमारा हौसला भी बुलंद हो जाता है कि अब हमारे पीछे कारवां खड़ा है, बड़ा क्या डर है नहीं। आज भी जैसे आपके जो सीनियर गए, कभी काम होता है ये सर, किसी को कॉल करते हैं, कोई ट्रैक्टर लेकर के आता है, कोई बाइक लेकर आता है, तो हमें अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे देखो स्कूल में पढ़े थे और आज जब अपने को जरूरत रहती है तो 1 मिनट में अपने लिए खड़े हो जाते हैं, अपने साथ रहते हैं। तो धीरे धीरे ये देखो कारवां कितना बड़ा बना, कितनी बड़ी टीम बनी। और यही शिक्षक होने का सबसे बड़ा फायदा भी यही होता है कि धीरे धीरे टीम बन जाती है, जगह जगह स्थान विशेष में वो खड़े रहते हैं और जहां कहीं भी गुरुजन पहुंचते हैं तो उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए रहते हैं, तो अच्छा लगता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी मैरिज पहले शादी में जाते हैं तो कहीं कुछ खाने पीने के लिए इधर उधर हाथ ही नहीं बढ़ाना पड़ता। कोई बच्चा आता है, ये ले लो सर, ये खा लो सर, ये कर लो सर, होता है नहीं। तो ये रहता है कि शिक्षक होना ठीक रहता है। कहीं बाहर किसी शहर विशेष में जाते हैं कहीं और, तो आज इतने छोटे 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अभी तो भी जगह जगह बच्चे बैठे हैं, बच्चियां रह रही हैं। अभी मैं जैसे एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे हम अभी चित्रकूट और प्रयागराज जाकर के आए और मैंने आने के बाद में स्टेटस लगा दिया इंडिया गेट का, दिल्ली का। तो दिल्ली घूमने गए तो वहां भी मेरी स्टूडेंट हैं, मैडम की हमारी बड़ी प्यारी रिंकी, दिल्ली रहती है, सवाल है उसका। उसने स्टेटस देख लिया तो मैडम के साथ घंटों बहस की। यहाँ आपने हमें बताया क्यों नहीं, हमें सेवा का मौका क्यों नहीं दिया, हमारे घर आए क्यों नहीं। तो ये चीजें हैं जो एक शिक्षक को मिलती है कि जब उनके बच्चे बच्चियां कहीं पढ़कर कहीं कामयाब होकर कहीं रह रहे होते हैं और जब गुरुजन वहां से निकलते हैं तो उनके मान सम्मान के लिए, उनकी सेवा के लिए किस तरह से तत्पर रहते हैं, तो ये एक बड़ी बात होती है। तो हम सब चाहेंगे कि आप अच्छे भावना वाले अच्छे बच्चे हो और पता ही नहीं चला कब आप लोग यहाँ 10-12 साल की यात्रा पूर्ण कर ली आप लोगों ने। और आज वो दिन भी आ गया जब यहाँ सुभाष जैसे माइक पर धाड़ रहे हैं। सुभाष के लिए और गौरव के लिए भी क्लैपिंग करो, आए थे हौसला करके बोलने के लिए, तो अच्छी बात है और बोलना भी चाहिए। निर्भीक बनो, निर्भय रहो
निडर रहो और जहां कहीं भी, जहां किसी मंच पर आपको कुछ कहने बोलने का अवसर मिले तो उसका सदुपयोग जरूर करें, पीछे न हटें। क्योंकि मैं बहुत बार कहता हूं कि ये जमाना हमारे पांव खींचने के लिए, हमें पीछे धकेलने के लिए बड़ा नेगेटिव समय चल रहा है। तो इसमें अपनी पहचान बनाने के लिए स्वयं आगे बढ़ना होगा, स्वयं आगे जाना होगा, स्वयं अपने लिए और औरों के लिए प्रयास करने होंगे। और अगर हम ऐसे सकारात्मक प्रयास निरंतर करते रहे तो 100% जीवन में सफल होंगे। उन्हें सभी को ढेरों शुभकामनाएं और शुभ आशीष। थैंक यू एवरीवन।